हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 2। ये अध्याय 2 हम लोग कल मतलब पहली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले चैप्टर 1 हम लोग कर चुके हैं, यानी अध्याय 1 हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वो चैप्टर का जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन थे उसको हमने पढ़ा, फिर एक्सरसाइज किया। ऐसे ही आज भी हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन करेंगे जो पाठ्य पुस्तक के अंदर के पूछे हुए हैं, और उसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। ओके, तो आज का चैप्टर है हमारा आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार। खाद्य संग्रह मतलब खाद्य संग्रह, जो खाने वाली चीज़ें होती है उसका संग्रह से भोजन उत्पादन तक। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये हम लोग इसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग पहले करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थर से किए जा सकते हैं, और हमें कारण सहित उत्तर भी देना है। ये औजार जो है पत्थर की, वे हमें किस काम आ सकते हैं और किस तरह के काम किए जा सकते हैं इस सामान्य पत्थर से, तो इसको हमें देखना है। ये हमारा उत्तर रहा। पत्थरों के औजारों के उपयोग, इसमें हमें उपयोगी तो पूछा था। ये औजारों के कुछ उपयोग बताओ पत्थरों के औजारों के, तो हमें उपयोग पहले बताना है। पत्थरों के औजारों के उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए। 5th नंबर है हथियार, यानी हथियार में भाले और बाण बनाने के लिए, और यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी। कौन सी जगह, बुक में दिया हुआ है। तो यह जगह का मतलब है, यह जगह क्यों चुनी थी मतलब गुफाओं में क्यों रहते थे। जब आप लोग बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या पूछा है। तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी थी, यानी ये गुफाओं में रहने के लिए क्यों जगह चुनी थी। तो लोग इन गुफाओं में, ये हमारा उत्तर है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। जैसे आज हम लोग घर में रहते हैं तो घर में हम प्रोटेक्ट करते, बारिश से प्रोटेक्ट करता है हमें, बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है, और जो हवाएं लू चलती है उससे भी हमें बचाता है। तो इसलिए तब लोग गुफाओं में रहते थे। तब तो घर नहीं थे लोगों के, लोग गुफाओं में रहते थे, और इसी वजह से इस लोगों ने ये गुफा रहने के लिए जगह चुनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे। अगर आपको अपने निवास यानी कि जहाँ आप रहते हैं उसके बारे में आपको बताना पड़े तो आप इनमें से कौन सा जगह चुनोगे। इसमें से ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, क आवास, ख उद्योग स्थल है, और ग आवास और उद्योग स्थल दोनों, और घ अन्य। आप इसमें से कौन सा बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है आवास बताएंगे, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं उसको आवास ही तो कहते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं उसको हम आवास कहते हैं, तो यानी कि हम चुनेंगे आवास। उद्योग स्थल जो है जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, कारखाने होते हैं, इसको उद्योग स्थल कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये हम रहते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और आवास और उद्योग स्थल दोनों, ये तो दोनों चुनेंगे नहीं, यहाँ पे हम काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो दोनों इसमें से होगा नहीं, बस एक ही होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तब भी हम आग का उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। तो आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे पूछा गया है। तो हमारा उत्तर होगा, आज हम आग का उपयोग पहला है भोजन पकाने के लिए करते हैं, दूसरा है फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए करते हैं, तीसरा सर्दी से बचाव के लिए करते हैं, चौथा है विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं उसको चलाने के लिए हम आग का प्रयोग करते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम लोग आग सेकते हैं, उससे करते हैं, उसके लिए आग का प्रयोग करते हैं। फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए जो धातु होती है जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, बहुत सी धातु होती है, उसको पिघलाने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं। और भोजन पकाने के लिए आप लोग को तो पता ही है, घर में भोजन जब पकता है तो आग की मदद से पकता है, तो भोजन पकाने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? यानी पृष्ठ 13 पे जो चित्र बने हैं इसमें देखना है कि इस दौरान बनाए गए औजारों में हमें कोई बदलाव दिखाई देता है तब के औजार और अब के औजार में। देखिए, ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। आपको बताया ना, नवपाषाण युग में, नवपाषाण युग बहुत ज़्यादा पहले बनाए गए थे। तो ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे और ये औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। हाँ, आपको दिखाया ना छोटे छोटे औजार, ये देखिए कितने छोटे, इसे तो हाथ से आसानी से फेंका जा सकता है। तो वही मैं बता रहा है कि ये औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या पूछा है, नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हाँ, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि नवपाषाण का मतलब क्या होता है। तो नवपाषाण युग में मानव अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। नवपाषाण युग में जो मानव था वो अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था, मतलब आवास बना के रहने लगा था, औजारों का प्रयोग करने लगा था, खेती करने लगा था, जानवर रखने लगा था। तो नवपाषाण युग में जो मानव था वो अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था और वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। आपको पता है ना, कृषि करने लगा था, यानी कि वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए भी किया जाने लगा था। देखिए कितना बदल गया मानव। पहले जो था वो इधर उधर भटकता रहता था, कच्चा मांस खाता था, जानवरों का शिकार करके। अब जो मानव है ये नवपाषाण का, ये जो है कृषि करने लगा है और पशु भी रखने लगा है, पशु पालने लगा है और बर्तनों का भी उपयोग करने लगा है। यानी बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा था नवपाषाण युग में। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? तो आज हमें शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या तुम दूसरे प्रकार के पूरा स्थलों के नाम बता सकते हो? दूसरे प्रकार के पूरा स्थल, तो हमारा उत्तर होगा, दूसरे प्रकार के पूरा स्थल, कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं। दूसरा है आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के पुरा स्थल। ये दो पुरा स्थल मिले, जो है कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं और दूसरे पे आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के पुरा स्थल मिले। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है कल्पना करना है हमें। कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो। पृष्ठ 15 पर देखना है, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम
उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा आप रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या उसमें रंग भरोगे। और अगर तुम्हारे मामा तुम्हें कहानियाँ सुनाएं तो आप कौन कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करोगे। और तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। ओके, तो अब उत्तर देख लेते हैं हम। उत्तर है हमारा निम्न कहानियाँ सुनाएंगे। पहला है निम्न कहानियाँ सुनाएंगे तो पहला है पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के संबंध में और रंगों के संबंध में या फसलों को उगाने के संबंध में। अब इतनी कहानियों में से अगर आपकी मामा आपको कहानियाँ सुनाएं तो आप इनमें से कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और आपको जो भी कहानियाँ पसंद आए आप उसको कमेंट, आप जो भी सुनना चाहें या सुनना पसंद करेंगे आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपके मामा जो चित्र बना रहे हैं उसमें आपको रंग भरना रहे तो आप उसमें कौन सा रंग भरेंगे। तो आप ये सब कमेंट, आप क्या करेंगे, अगर रंग भरना है, रेखाएं खींचेंगे या उसमें रंग भरेंगे, जो भी करना है आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप क्या करना चाहोगे और क्या सुनना चाहोगे। ओके, धन्यवाद।